जो आतंकवादी दहशत गर्दों ने जो बर्बरियत के मजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफदेह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशत गर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 एमपीज हैं या 10 एमपी हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहां तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहां पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है जेएच मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द ये जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। तीसरी बात, छठी बात यह है कि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि द कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए? आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो आईएसआई की आईसिस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस?
بھائی کتنے جو کشمیر میں جتنے آتنکوادیوں نے سب سے زیادہ مارا وہاں کے کشمیری مسلمانوں کو مارا، سب سے زیادہ مرنے والے وہ ہیں وہاں پہ، تو اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ یہ تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا، یہ تو ٹیررزم کی ایک آئیڈیالوجی ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا انگریزی کا اخبار ہو کر آپ اس طرح کی ہیڈ لائن کیری کرتے ہیں، دا کلمہ سیو دم اور دا کلمہ واز دا ڈفرنس. You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. تو نہیں سن تو لیجئے، اگر آپ ایسا ہی اس طرح کی اگر آپ ہیڈ لائن لکھیں گے تو آپ تو جو کمینے شیطان بیٹھے ہیں پاکستان میں ان کو تو خوش کر رہے ہیں آپ، ان کو تو خوش کر رہے ہیں آپ. افسوس کی بات ہے یہ. دا کلمہ واز ڈفرنس، آپ دیکھیے ہیڈ لائن جو ہے وہ اس طرح کی ہیڈ لائن ہو سکتی ہے کسی کی. اور آخری بات یہ ہے کہ کل شام میں 6:30 بجے تلنگانہ کے چیف منسٹر ایک آل پارٹی کینڈل لائٹ مارچ نیکلس کیا ہے وہ پیپلز پلازا کے پاس کرنے والے ہیں. میں حیدرآباد کی عوام سے، تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں اس میں کل شرکت کریے. ہم کو ایک ہو کر اس اپنے مذہب پہ چلتے ہوئے اس کے باوجود بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہمارے دیش کا مسئلہ ہے، ملک کا، وطن عزیز کا مسئلہ ہے. ہم تمام کو وہاں پر جمع ہونا ہے. چیف منسٹر خود اس کی لیڈ کریں گے. ہماری پارٹی بھی، ہمارے پارٹی کے ایم ایل ایز بھی، جتنے ہمارے ممبرز ہیں، بلکہ جتنے جو ٹیررزم کے خلاف ہیں اور جو اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوں. اور ہمارا وہاں پر جمع ہونا نہ صرف ہم خراج عقیدت پیش کریں گے ان مرنے والے خاندانوں کو، بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی پیغام دیں گے جو دہشت گردی کے ذریعے اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت کی دیواروں کو اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو ٹیررزم کے خلاف، بھائی چارگی کے خلاف اور کشمیر کے کشمیریوں کے لیے بھی ہم کو ٹھہر کر بولنا ہے. آپ کسی ایک علاقے کے، کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے، ہمیشہ رہے گا. تو کشمیر کی زمین پر بسنے والے لوگ بھی ہمارے اٹوٹ ہیں، ان کو بھی ہم کو کانفیڈنس دینا ہے. اب آپ کا کوئی سوال ہے تو بولیے، مجھے جلدی جانا ہے. ایک سیگمنٹ ہے، آپ صرف ہیڈ لائن کی، اخبار کے ہیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک سیگمنٹ ہے جو جس کو ایک موقع ملا ہے یا سوشل میڈیا پہ ہندو مسلم بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کا کیا ہے؟ نہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس میں ایک غریب کشمیری مسلمان جو گھوڑے پر بٹھا کر لے کر گیا تھا، رپورٹس میں آیا ہے کہ وہ روکنے گیا ان ظالم کتوں کو، شیطانوں کو، تو اس کو بھی گولی مار دی. کئی تصاویر ہیں کہ زخمیوں کو لوگ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں نیچے. آپ اگر جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ جو بدگمانی اور زہر پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کو اور ایل ای ٹی کو خوش کر رہے ہیں، یاد رکھیے آپ. وہ یہ کہنا چاہتے کہ کوئی ہندو کشمیر کو نہیں آ سکتا، تو آپ ان کو کامیاب کر رہے ہیں اس طرح کی بکواس کر کے. آپ بھائی، آپ کو اگر نفرت ہے کسی سے تو فی الوقت رک جائیے. وقت نہیں نفرت دکھانے کا. یہ وقت ہم کو ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر ان تمام طاقتوں کو ایک پیغام دینا ہے. آپ تو ان کو کامیاب کر رہے اس طرح کی بکواس کر کے. وہ جو چاہ رہے تھے آپ ان کو مدد کر رہے ہیں. آپ ایک بات سمجھیے کہ کتنے کشمیری مارے گئے، ان کا کیا مذہب تھا؟ مسلمان بھی تھے. وہ سب سے بڑا نقصان تو ان کو ہوا ہے، ان کو ہی ہوگا کل کے بعد. تو آپ وہ جو دشمن چاہ رہے وہ چال میں ان کو کامیاب ہونے دے رہے آپ اس طرح کی بکواس کر کے. اور جو لوگ ٹی وی چینل پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے، آپ دیکھ لیجئے. آپ جو بیٹھ کر آپ جو سرمنائزنگ کر رہے ہیں، آپ کے سرمن سے آپ تو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہاں بولیے. پردھان منتری نے ایشور کیا ہے پبلک میٹنگ میں کہ اب آتنکوادیوں کی جو بچی کچی زمین ہے وہ بھی ارے لے لیجئے نا بھائی، کون روک رہا؟ ہم تو بول رہے ہیں لو بول کے. کئی مرتبہ یہ بات پی او کے لے لیجئے جا کر. وہ علاقہ بھی لیجئے جو چین کے پاس ہے. پی او کے کا علاقہ پاکستان نے چین کو دے، وہ بھی لے لیجئے. برابر لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو.
बिल्कुल लीजिए, उसमें क्या बात दो राय क्या है। हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म कर दिया, वो रोक लगा दी उसके ऊपर। तो अब ये बताइए पानी कहां रखेंगे हम लोग? डैम बनाना पड़ेगा ना आपको, पानी कहां रखेंगे? दूसरी बात यह है कि झेलम चेनाब का मामला है, तो बागलियार हमने बनाया। अब ये जो चेनाब का मामला है पूरा पहाड़ी इलाका है, समझे आप, पहाड़ी इलाका है। और जो झेलम का इलाका है तो आपको फिर लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा पानी के लिए। करिए आप, बहुत अच्छा है, जो आप कर सकते करिए, मगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। इस बात को याद रखिए कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट भी किया हमने, और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नुलवाल कैंप में 30 यात्रियों की यही पहलगाम में मौत हुई थी। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाने देना चाहिए। और कई ऐसे वीडियोस है कि जो लोग जिनको पनाह दिए, कश्मीरी मुसलमान पनाह दिए उनको, वो भी तो देखिए आप। सर ये जो मेजर्स लिए, ये जो मेजर्स लिए SUAC सार्क जो स्कीम में वीजास है उसको इमीडिएटली कैंसिल करना, रद्द करना, और अटारी को बंद करना, और आप जैसा बोले झेलम, चेनाब, ब्यास, ये नदियों को कैसे रोक पाएंगे? मतलब डैम तो बनाएंगे। नहीं, ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक इसका वो इंश्योर करता, तो आप करिए ना। हमको इतना से पानी कहां रखेंगे वो भी तो देख लीजिए। क्योंकि जो चेनाब एरिया इज अ माउंटेनस एरिया, एंड ये नदी जो जाती चेनाब की, वो माउंटेन से जाती। झेलम का जो है वो जमीन पर जाती, तो आपको डैम तो बनाना पड़ेगा। इंडस का जो है वो उधर अलग एरिया, वो तो अलग छोटा सा एकदम। वो नहीं सर, ये कैसा दिखती है मेजर्स को? ये काफी है पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी। एक बात सुनिए, मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल ये कर रहा हूं कि जनवरी 2025 तक पहलगाम में उस मुकाम पर 2 CRPF की यूनिट थी, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? पूछ लीजिए, सही है तो सही है बोलिए, गलत है तो गलत बोल दीजिए। जो बेसान मिडोज है, क्या हुआ वहां पर? फिर नीचे से जो क्विक रिएक्शन एक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर जाने के लिए, और ये कमीने कुत्ते जो है नाम पूछकर मार रहे थे लोगों को, मजहब पूछकर मार रहे थे। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए भाई। अभी नहीं, देखिए, अगर आप लोगों के सोर्सेस में प्राइवेट जेट है तो बोलिए, बैठ के जाएंगे, टिकट मिला तो जाएंगे। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, पावरफुल लोग हैं आप लोग। जी बदला कैसे होगा? क्योंकि लोग आज, आम जनता जो है जो सड़कों पर उतर रही है, कैंडल मार्च कर रही है, विक्टिम्स जो है सब ये कह रहे हैं कि बदला इस बार तो लेना चाहिए, हर बार की तरह नहीं लेना चाहिए। एक बात सुनिए, पिछले साल जुलाई में रेसी एक जगह है वैष्णो देवी करीब, वहां पर भी 7 या 9 टूरिस्ट को मार दिए थे। यकीनन टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मगर अगर आप दावे करेंगे खत्म हो गया तो कहां खत्म हो रहा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए भाई, बस अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स करिए। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ऑल पार्टी मीट में MIM की तरफ से ये मसला रहेगा। जो यहां बोला हूं ये बोलूंगा, और जो वहां बोलूंगा वो बाहर आके नहीं बोलूंगा। इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से प्रेशर बन सकता है?